हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 25वें दिन के वीडियो है और आज की ये हमारी वीडियो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की आखिरी वीडियो है। फ्रेंड्स, यदि आपने इस वॉशिंग मशीन कोर्स को शुरू से लेकर के जहां से हमने स्टार्ट किया था अब तक, मतलब कि इस 25वें नंबर तक के वीडियो को देख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा और इसको जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसको जान जाते हैं तो रिपेयर करने में आप अपना समय को बचा पाएंगे। जैसे किस प्रकार का दोष आता है, मतलब कौन सी खराबी आएगी, तो आपको डायरेक्ट क्या क्या चीज़ों को चेक करना है, आप तुरंत उसी चीज़ों को चेक करेंगे और उससे संबंधित ही आप काम करेंगे और उसको ठीक कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा, यहाँ पर लिखा है कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से संबंधित सभी प्रकार के दोष एवं उनके उपाय, मतलब सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से संबंधित सभी प्रकार के दोषों को हमने यहाँ पर लिख दिया, मतलब खराबियों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। इन्हीं में से कोई ना कोई एक खराबी आपके सामने आती है, इससे अधिक जो है कुछ भी नहीं आएगा। हो सके तो एक आध अपवाद के तौर पर आ सकता है, लेकिन इनमें से ही कोई ना कोई ज़्यादातर खराबी आती है। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। वॉशिंग मशीन बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहा है। पहले नंबर में है दोष, वॉशिंग मशीन बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जा करके जिस जगह पर हमारा वॉशिंग मशीन लगा है, जिस बोर्ड में वॉशिंग मशीन के मेन लीड लगी हुई है, उस बोर्ड को चेक करना है कि उस बोर्ड में लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्ड में लाइट नहीं आने के कारण से भी हमारा मशीन नहीं चलेगा। मशीन बिल्कुल सही है लेकिन बोर्ड में लाइट ही नहीं आ रहा है। कस्टमर जिस जगह पर मशीन होता है उससे अलग करके कहीं चेक भी नहीं करते हैं, तो इससे ये भी होता है कि ये हमारा मशीन का जो बोर्ड है वो खराब हो सकता है। पहला खराबी ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, उसका मेन लीड चेक कीजिए, मेन लीड ठीक है। तीसरा हो सकता है, बहुत सारे ऐसे वॉशिंग मशीन आपको मिलेंगे जिसमें फ्यूज भी लगा होता है। एक फेज वायर होता है जो मेन लीड से निकल करके बाकी अन्य जगहों तक जाता है, तो उसी फेज वायर में एक फ्यूज लगा होता है। फ्यूज के खराब होने से भी पूरी मशीन बंद हो जाती है। उसके बाद आपको एक एक करके सबको चेक करना है। पूरे वायर को देख लीजिए ध्यान से, चूहों ने तो कहीं काट पीट नहीं न किया है। बहुत ज़्यादा ये समस्या आती है कि चूहे अक्सर ही वॉशिंग मशीन के अंदर घुस करके तारों को काट देते हैं, जिसके वजह से हमारा वॉशिंग मशीन नहीं चल पा रहा होगा। उसके बाद यदि तार वगैरह सब सही हैं तो मोटर को चेक कर लीजिए। वॉश मोटर को अलग से चेक कीजिए, स्पिन मोटर को अलग से चेक कीजिए। उसके बाद वॉश टाइमर चेक करना है, स्पिन टाइमर चेक करना है। उसके बाद वॉश सेलेक्टर को चेक कर लीजिए। बाकी सभी इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई समस्या मिल ही जाएगा, जिससे आप उसको ठीक कर देंगे, वो आपका वॉशिंग मशीन सही से चलने लगेगा। तो बात हो गई पहले वाले दोष की। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर के दोष की। दूसरे नंबर में ये लिखा रख गया है कि वॉशिंग मशीन का वॉश मोटर कार्य कर रहा है लेकिन स्पिन मोटर कार्य नहीं कर रहा है। मतलब कपड़ा धोने वाला ठीक ठाक चल रहा है, सुखाने वाला काम नहीं कर रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि स्पिन मोटर से संबंधित जितने भी वायरिंग है उनको चेक किया जाए। स्पिन मोटर से संबंधित जो स्विच है, कौन कौन से स्विच होते हैं, ये आप पीछे वीडियो देखे होंगे तो पता होगा आपको। स्पिन टाइमर और सेफ्टी स्विच, यही दो जो स्विच होते हैं स्पिन मोटर के लिए लगे होते हैं। इन दोनों स्विचों को चेक कीजिए, ये कहीं ना कहीं खराब होंगे या फिर इनका जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये सेफ्टी स्विच का कांटेक्ट पॉइंट पर अक्सर ही कार्बन लग जाता है, तो उसके कांटेक्ट पॉइंट को साफ कर दीजिए, फिर से वापस वो काम करने लग जाएगा। वायरिंग को चेक कर लीजिएगा स्पिन मोटर से संबंधित, वो वायरिंग कहीं से कटा पिटा तो नहीं ना है। यदि वायरिंग ठीक है तो फिर उसके बाद आप मोटर को चेक कीजिए, स्पिन वाला मोटर को। स्पिन मोटर भी ठीक है तो इसका मतलब कैपेसिटर का प्रॉब्लम होगा। तो इन सभी प्रॉब्लम में से कोई एक समस्या आपको हो सकती
सकती है आपके मशीन को, उसमें से कोई भी जो भी समस्या है आप उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। तीसरा नंबर जो है दूसरे वाले का ठीक विपरीत है। इसमें लिखा है स्पिन मोटर चल रहा है, मतलब कपड़ा सुखवाने वाला मोटर चल रहा है लेकिन वॉश मोटर नहीं चल रहा है। कपड़ा धोने वाला मोटर नहीं चल रहा है, स्पिन मोटर चल रहा है। तो जब कपड़ा धोने वाला मोटर नहीं चल रहा है तो अब हम क्या करेंगे, कपड़ा धोने वाले मोटर से संबंधित जितने वायरिंग, स्विच, कैपेसिटर वगैरह सब रहेंगे उनको चेक करेंगे। कैसे कैसे? पहले तो वायरिंग को चेक कर लीजिए, सामने से ही दिख जाएगा कि कहीं से कोई तार कटा पीटा तो नहीं ना है। यदि तार सब ठीक ठाक है तो इसका मतलब आप वॉश टाइमर को चेक कर लीजिए। वॉश टाइमर भी ठीक है तो उसके बाद आप उसका वॉश मोटर चेक कीजिए। मोटर भी ठीक है तो वॉश कैपेसिटर जो वॉश मोटर के लिए लगा हुआ है उसको चेक कर लीजिए। वो कहीं ना कहीं आपको इनमें से ही समस्याएं मिल जाएगी। सीमित समस्या होती है और सीमित समाधान होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चौथा नंबर पर लिखा गया है कि वॉशिंग मशीन का बजर कार्य नहीं कर रहा है। यदि ये काम नहीं भी करता है तो कोई विशेष अंतर नहीं आता है, लेकिन बहुत लोगों का ध्यान यदि चला जाता है कि नहीं हमारा जो मशीन है, पहले मशीन बंद होने से पहले कुछ आवाज़ आता था अब नहीं आ रहा है, इसका मतलब बजर खराब हो सकता है। तो बजर नहीं काम कर रहा है तो बजर खराब हो सकता है, या फिर आपका वॉश टाइमर, जिस तार से वॉश टाइमर के बजर के लिए सप्लाई जा रही है वह तार खराब हो सकता है, या फिर बजर के लिए जो न्यूट्रल का वायर नीचे के तरफ आया हुआ है वह वायर भी कहीं से कटा पिटा हो सकता है। पहले बजर को चेक करना है तो डायरेक्ट फेज न्यूट्रल लगा करके बजर को चेक कर लीजिए कहीं से वो खराब नहीं न है। यदि वो खराब है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। वायर खराब है तो वायरिंग को आप दूसरा वायर लगा दीजिए या फिर उसी को जोड़ दीजिए, जो भी होगा। वॉश टाइमर से खराबी है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, पीछे वीडियो में बताई जा चुकी है ये सारी बातें। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉब्लम के लिए कोई बुलाता भी नहीं है, खराब हो गया खराब हो गया। यदि कोई और प्रॉब्लम आता है तो उसी समय लोग कहते हैं कि इसको भी बना दीजिए। पांचवें नंबर पर चलते हैं। स्पिन मोटर के ऊपर लगे ढक्कन को भी खोल देने पर स्पिन मोटर कार्य कर रहा है। मतलब क्या समझे, स्पिन मोटर के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, जिधर कपड़ा सुखाया जाता है उस साइड एक मेन ढक्कन होता है ऊपर वाला। उस ढक्कन को खोलते ही मोटर को बंद हो जाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, मोटर बंद नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये है कि जो स्पिन मोटर, जो ढक्कन हम खोल रहे हैं, ढक्कन को खोलते समय जो स्विच को अलग हो जाना चाहिए, मतलब सेफ्टी स्विच जिनके कंटेक्ट पॉइंट अलग हो जाने चाहिए, वह स्विच का कंटेक्ट पॉइंट अलग नहीं हो रहा है, वह आपस में चिपक गया है। इसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये आपने यहाँ पर सीख लिया, इसमें सेफ्टी स्विच का ही प्रॉब्लम होगा और कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं होगा। छठवें नंबर पर चलते हैं। वॉश मोटर के चलने की आवाज़ आ रही है लेकिन पल्सेटर नहीं घूम रहा है। समझिएगा बात को, जब आप वॉश मोटर मतलब कपड़े धोने वाले सिस्टम को चालू कर रहे हैं, मतलब वॉश टाइमर को ऑन कर रहे हैं, तो मोटर के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन पल्सेटर घूम नहीं रहा है। इसका अर्थ ये साफ साफ है कि मोटर के ऊपर का जो बेल्ट, मोटर और गियर बॉक्स का जो पुली होता है, आपस में जो कनेक्ट होते हैं बेल्ट के द्वारा, बेल्ट उतर चुका होगा, इसके वजह से पल्सेटर नहीं घूम रहा है। या फिर एक और कार्य हो सकता है, इसमें और प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जो गियर बॉक्स है वो खराब हो गया होगा। ठीक है, गियर बॉक्स खराब हो जाने पर भी हमारा पल्सेटर, नीचे से पूरा पुली घूम रहा है पल्सेटर का, लेकिन पल्सेटर का नहीं, गियर बॉक्स का नीचे से पुली घूम रहा है, बेल्ट एकदम चढ़ा हुआ है, लेकिन ऊपर आपका पल्सेटर नहीं घूम रहा है। इसका मतलब आपका गियर बॉक्स खराब है, गियर बॉक्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। सातवां नंबर, वॉशिंग मशीन बिल्कुल सही चल रहा है
बात समझिएगा, वॉशिंग मशीन बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन वॉश टब में कपड़ों को डालने के बाद पल्सेटर नहीं घूम रहा है। मतलब ये है कि वॉशिंग मशीन को आप ऐसे चला रहे हैं बिना कपड़ों को डाल करके, तो वो बिल्कुल ठीक ठाक चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही उसमें कपड़े डाले जाते हैं तो पल्सेटर जो घूम रहा होता है वो रुक जाता है, मतलब लोड नहीं ले पा रहा है। तो इसमें कई समस्याएं हो सकती हैं। आपका गियर बॉक्स खराब हो सकता है, जो बेल्ट है वो ढीला हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम है, और मोटर का जो कैपेसिटर है वो कमज़ोर हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ से कोई ना कोई प्रॉब्लम आप देख लीजिए, कहीं से न कहीं से आपको समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इन्हीं में से 3-4 प्रॉब्लम होते हैं जो भी मैंने बताया, उसको आप ध्यान से देखिएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई आपको समस्या मिल जाएगा। कैपेसिटर खराब हो सकता है, मतलब वॉश मोटर लोड सही से नहीं ले पा रहा है, आपका गियर बॉक्स खराब हो सकता है, और या फिर बेल्ट ढीला। सबसे बड़ा समस्या इसमें बेल्ट ढीला होता है, तभी जा करके ऐसी समस्याएं आती हैं। 8वें नंबर पर है, वॉशिंग मशीन से कड़कड़ाहट की आवाज़ आ रही है, कड़कड़ कड़कड़ कर रहा है। अब वॉशिंग मशीन जैसे चल रहा है ना, तो कड़कड़ाहट की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसमें या तो आपका गियर बॉक्स खराब है, या फिर उसमें पल्सेटर के नीचे कुछ सिक्के वगैरह या फिर सेफ्टी पिन वगैरह नीचे पल्सेटर के पहुंच चुके हैं, जिससे कि घूमते समय कड़कड़ाहट की आवाज़ आ रही है। तो इसमें आप या तो आप पल्सेटर के नीचे चेक कर लीजिए कि कुछ फंसा तो नहीं ना है, या फिर आपका गियर बॉक्स का प्रॉब्लम है, गियर बॉक्स या फिर पल्सेटर के नीचे, दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम आ सकती है। आप उसको चेक करिए और उसे ठीक कर सकते हैं। 9 नंबर, वॉश टब के नीचे से लगातार पानी टपक रहा है। मतलब जो वॉश टब होता है, वॉश टब के जस्ट नीचे के तरफ एक गियर बॉक्स लगा होता है और वहाँ से पानी टपक रहा है मध्य से। तो पानी वॉश टब के अंदर जब भरा जाता है तो पानी को टपकना नहीं चाहिए। यदि पानी टपक रहा है, इसका मतलब ये है कि जो वाटर सील लगा हुआ है, मतलब हमारा जो ये वॉश टब है, बीचों बीच छेद होता है, यहीं से शाफ्ट अंदर के तरफ जाता है, गियर बॉक्स का शाफ्ट अंदर जाता है और यहीं पर एक वाटर सील लगा होता है, मतलब रबर का भाग लगा होता है। यही रबर वाला भाग जो है कि खराब हो चुका है, जिसके वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो इस रबर के भाग को जो वाटर सील बोला जाता है, इस वाटर सील को आप चेंज कर देंगे तो वहां से पानी टपकना बंद हो जाएगा। 10वां नंबर, स्पिन टब के मध्य से पानी टपक कर मोटर के ऊपर जा रहा है। क्योंकि देखिए इसके बगल में एक स्पिन टब होता है, यहाँ बीच में एक होल होता है, यहाँ पर डायरेक्ट मोटर नीचे के तरफ ही लगा होता है और यहाँ से शाफ्ट ऊपर गया होता है और इसमें एक ड्रम होता है, ड्रम से ही ये कनेक्ट रहता है। अब बीच में एक रबर का भाग लगा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बफर बोलते हैं, बफर। ये बफर जब खराब होता है, रबर का ही भाग है, ये बफर खराब होगा तो यहाँ से पानी टपक करके जब भी आप कपड़े सुखाएंगे तो पानी टपक करके सीधे मोटर के ऊपर ही जाएगा और मोटर इससे खराब हो जाता है अक्सर। या फिर यदि आप मोटर को वाटर प्रूफ बना दिए हैं, वायरिंग करते समय मैंने बताया था कि इधर ऊपर के तरफ प्लास्टिक एक लगा दिया जाता है, जब नया चेंज किया जाता है मोटर को तो यहाँ पर एक प्लास्टिक लगा देते हैं नीचे के तरफ, स्क्रू को कस देते हैं उसके ऊपर, तो जब भी पानी आएगा तो उस प्लास्टिक से हो करके नीचे गिर जाता है। या फिर एक गोल जो है कि प्लेट आ रहा है आजकल, उस मोटर के ऊपर लगा देने से वो पानी जो है मोटर के अंदर नहीं जाता है। या फिर एक ये जो मोटर है क्या बोलते हैं, वाटर प्रूफ मोटर भी स्पिन मोटर के रूप में आ रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बफर का प्रॉब्लम है, बफर आप उसको ठीक कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। 11 नंबर, ड्रेन पाइप से लगातार पानी टपक रहा है। ड्रेन पाइप जो है वहाँ से लगातार, यहाँ जो मशीन है, मशीन के यहाँ से ऐसे ड्रेन पाइप एक बनी होती है, इसमें से क्या होता है, पानी लगातार इस तरीके से टपक रहा है, धीरे धीरे पानी निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारा वाल्व है, ड्रेन वाल्व जो होता है, ड्रेन वाल्व में कुछ फंस गया है
या फिर ऐसा हो सकता है कि इसका जो स्प्रिंग है जो टाइट दबा करके वाल्व को रखता है, स्प्रिंग ढीला हो चुका है, स्प्रिंग जंग लग करके खराब हो चुका है, जिसके वजह से वाल्व प्रॉपर बंद नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से यहाँ से पानी टपक रहा है। तो ये क्लियर हो पाया होगा। ये यहाँ ड्रेन वाल्व का प्रॉब्लम होता है, ड्रेन वाल्व में स्प्रिंग का प्रॉब्लम है, या रबर का वाशर भी कहीं से कट गया होगा, जो रबर का वाल्व इस ड्रेन वाल्व के अंदर होता है वो भी खराब हो सकता है, उसको आप चेंज कर दीजिए पूरा सेट, यहाँ से पानी का टपकना बंद हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर पर है वॉश टब के अंदर पानी नहीं रुकता है। मतलब क्या समझे, वॉश टब के अंदर पानी को रोकना चाहिए। जब भी आप पानी डालते हैं कपड़ों को धोने के लिए तो वो पानी रुक नहीं रहा है, यहाँ से वाल्व से खुल करके, ये वाल्व हमने बंद किया है जबकि वाल्व को बंद रखा है, फिर भी ये पानी क्या हो रहा है, यहाँ से खुल करके वापस इधर तेजी से चला रहा है। इससे पिछले में मैंने बताया कि धीरे धीरे टपक रहा है, लेकिन जैसे इधर पानी आता है प्रेशर में उतना ही पानी तेजी के साथ इधर निकल भी जाता है। ये 12 नंबर की प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होता है, इस समय आपका जो ड्रेन वाल्व है पूरी तरह से खराब हो गया है, उसमें स्प्रिंग जो होता है जंग लग करके पूरा सड़ गया है, या फिर इधर से कुछ जो वॉश टब होता है उसमें सिक्के आते हैं, सिक्के आकर के उसमें फंस गया है, कोई स्क्रू आकर के उस वाल्व में फंस गया है, या कोई छोटा कपड़ा आकर के उसमें फंस गया है, तो वाल्व को पूरा वो सही से बंद नहीं होने देगा, तो जिससे वो पानी आएगा तो इधर से ये निकल जाएगा। तो जब भी आप इसको खोलिएगा तो सिक्का, सेफ्टी पिन, चाहे कोई छोटा मोटा कपड़ा या फिर आपका स्प्रिंग वगैरह कोई ना कोई आपको खराब जरूर इसमें मिलेगा, या कुछ फंसा हुआ मिलेगा, उसको आप ठीक कीजिए। यदि वाल्व खराब है तो वाल्व को बदल दीजिए, नहीं तो कुछ फंसा है तो उसको साफ करके वापस वाल्व को लगा दीजिए, ये समस्या का समाधान हो जाएगा। 13 नंबर पर चलते हैं, वॉश टब से पानी नहीं निकल रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। देखिए, एक तो वॉश टब से पानी निकल जा रहा था, ये तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन जब कपड़ा धोने के बाद आपने पानी को निकालना चाहा तो पानी नहीं निकल रहा है, तो इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो पानी नहीं निकल रहा है तो यहाँ पर जो आपका ड्रेन स्विच होता है, इस जगह पर एक स्विच होता है, ड्रेन स्विच को आप घुमाइएगा ना, ड्रेन के तरफ कीजिएगा तो एकदम ढीला समझ में आएगा। तो यदि ढीला समझ में आ रहा तो समझिए कि इसके नीचे जो रस्सी यहाँ से यहाँ तक आती है ड्रेन वाल्व के तरफ, ये रस्सी कट गई है, चूहों ने काट दिया है, या अपने आप टूट गई है, या कोई प्रॉब्लम है, ये रस्सी टूट गई है। या फिर यदि ये टाइट हो रहा है, मतलब या आपने इधर से किया और ये रस्सी भी ठीक ठाक है, फिर भी इधर से पानी बहुत कम निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक ड्रेन फिल्टर होता है। जब आप पल्सेटर को खोलिएगा तो नीचे एक ड्रेन फिल्टर मिलेगा, ड्रेन फिल्टर को खोलिए, ड्रेन फिल्टर पूरी तरह से जाम होगा, उस फिल्टर को साफ कीजिए, वापस लगा दीजिए, फिर से आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है आपको। 14 नंबर पर चलते हैं, पल्सेटर केवल एक ही दिशा में घूम रहा है। पल्सेटर जो है, मतलब इसमें जो कपड़े धोने वाला चक्री होता है गोल वाला, वो केवल एक ही दिशा में घूम रहा है, एक ही दिशा में, जबकि इसको दोनों दिशाओं में घूमना चाहिए, एक बार इधर घूमना चाहिए, एक बार इधर घूमना चाहिए, लेकिन ये एक दिशा में घूम रहा है। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब ये है, साफ साफ ये मतलब निकल रहा है कि इसका जो वॉश टाइमर है केवल एक साइड में लाइट भेज रहा है, या फिर यदि वो दोनों साइड में भेज रहा है तो एक तार को चूहों ने काट दिया है, या फिर किसी भी तरह से हट गया होगा, जिधर मोटर के दोनों साइड, दोनों कैपेसिटर के ऊपर, जैसे ये हमारा मोटर हो गया, मोटर में ये 2 तार जोड़े जाते हैं कैपेसिटर से, ठीक है, ये कैपेसिटर के 2 तार यहाँ पर जोड़े जाते हैं, यहीं पर 2 तार और आते हैं, ये जुड़ते हैं, ये किसके हैं, टाइमर के हैं। ये टाइमर का वायर यदि दोनों में लाइट आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि लाइट आ रहा होगा, आपका वॉश टाइमर ठीक है, तो यहाँ से कोई एक तार कट गया होगा, चाहे ये कटा होगा चाहे ये कटा होगा, तो यहाँ पर लाइट पहुँच नहीं पा रही है, केवल एक पर पहुँच रही है, इसी वजह से ये एक दिशा में घूम रहा है। या फिर ये तार जुड़े हुए हैं फिर भी ये एक ही दिशा में चल रहा है, इसका मतलब कंफर्म है कि आपका वॉश टाइमर खराब है। वॉश टाइमर केवल एक ही साइड लाइट भेज पा रहा है, दूसरे साइड में लाइट नहीं भेज पा रहा है, जिसके वजह से केवल मोटर एक दिशा में घूमता है। 15 नंबर पर चलते हैं, कपड़ों को सुखाते समय स्पिन ड्रम,
स्पिन टब से लड़कर खट खट की आवाज़ करता है। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये कोई समस्या नहीं है, ये समस्या नहीं है। यदि आपके पास नई मशीन है तब भी ये इस तरीके से दोष आ जाते हैं, और ये जानकारी न होने के कारण इस तरीके का दोष आता है। जैसे कपड़े आप सुखा रहे हैं तो सुखाने के लिए आप स्पिन ड्रम के अंदर कपड़ों को डालेंगे। कपड़ों को जब डालते हैं स्पिन ड्रम के अंदर तो क्या होता है, जब आपने कपड़ों को लेयर बाय लेयर फिट करके नहीं ठीक किया है, उसमें कपड़ों को सही तरीकों से नहीं बैठाया है, तो अनबैलेंस हो करके उसका स्पिन ड्रम जो होता है इधर उधर पहले जब चलता है तो वो सही से नहीं घूमेगा। जब भी घूमेगा तो ऐसे जा करके खट खट स्पिन टब में लड़ेगा और आवाज़ करेगा और वो सही से नहीं चल पाएगा। लेकिन यदि आपने कपड़ों को सही कर दिया है, बिल्कुल सही है, आप बार बार वैसे कर, पहले आप कर रहे थे तो उसी तरीके से कर रहे थे तो वो सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से अब जो है, अब कपड़ों को डालने के बाद वो सही नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्पिन जो मोटर होता है इसके नीचे बैलेंसर लगे होते हैं। मतलब बैलेंस करने के लिए 3 पैर होते हैं जो कि स्प्रिंग के बने होते हैं। इन तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम में होगा, खराब होगा। ये तीनों में से 2 खराब हो सकते हैं, एक खराब हो सकता है, कोई भी एक खराब होगा तो ये क्या होगा, एक साइड में झुक जाएगा, जिससे कि ये जो ड्रम है ये इधर उधर दोनों साइड में लड़ेगा और जिससे खट खट की आवाज़ आएगी। तो आप पहले तो कपड़ों को फिट करना सीख लीजिए। फिट हो गया ठीक है, यदि नया है तब तो समझिए कि बैलेंसर नहीं खराब होगा। पुरानी मशीन में आ रही है तो बैलेंसर का प्रॉब्लम आ सकता है। बैलेंसर को आप एक बार चेक कर लीजिए। स्पिन मोटर के नीचे, मतलब जब भी आप वॉशिंग मशीन का जो पीछे का ढक्कन होता है जहाँ से वायरिंग वगैरह सब खोल करके देख लिया जाता है, उसी जगह पर आपको ये मोटर भी दिखेगा और नीचे के तरफ ये बैलेंसर भी दिखेंगे। उसके बाद जब बैलेंसर ये दिखता है तो उसमें कोई एक खराब हो सकता है। उसके बाद जो है कि उसको चेक करके आप चेंज कर सकते हैं। 16 नंबर में लास्ट है, वॉश टब का पानी स्पिन टब में आ जाता है। वॉश टब का जो पानी है स्पिन टब में आ जाता है। इसका प्रॉब्लम क्या है, तो वॉश टब की जब भी पानी स्पिन टब के तरफ आ रहा है तो इसका अर्थ यही है कि आपने जो ड्रेन पाइप है उसको पहले तो ऊपर किया हुआ है, और जो ड्रेन वाल्व है वो खराब है। ठीक है, ड्रेन वाल्व खराब होने के कारण से क्या हो रहा है कि पानी जो निकल के ड्रेन पाइप से बाहर जाना चाहिए, और ड्रेन पाइप आपने ऊपर रखा हुआ है, ये ड्रेन पाइप ऊपर के तरफ है, तो ये वाल्व से ये डायरेक्ट पानी इधर के तरफ आ जाता है और इसमें भरना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आपका साफ साफ मतलब ये है कि आप ड्रेन वाल्व को ठीक कर दीजिए, आपका जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको यदि इनमें से कोई भी समस्या आती है तो आप यहाँ से हल कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई समस्या आ रही है, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।